आपका स्वागत करता हूं। मैं आशुतोष श्रीवास्तव आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं दोस्तों, जो कि घटना चक्र की आय दृष्टि से संबंधित है। दोस्तों हम लोग घटना चक्र की आय दृष्टि कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 5 वीडियोस किए हैं। ये दोस्तों छठा वीडियो है जिसमें हम लोग अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को देखेंगे और जिसमें दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज जो एग्जाम में पूछी जाती है, महत्वपूर्ण रिपोर्ट और उसके सूचकांक। ठीक है दोस्तों, तो सबसे ज्यादा चीजें जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से एक रिपोर्ट और सूचकांक होती है दोस्तों, और दूसरा आपका होता है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। तो दोस्तों यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यही दो चीजें आपको अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में पढ़नी है। तीसरी कोई चीज आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और यही दो हम लोग कवर भी करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा, जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर ऑल जरूर दबाइएगा। दोस्तों जो छात्र नए हैं उनके लिए पुनः बता दूं, घटना चक्र का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन कंप्लीट करा दिया गया है। 2021 से लेकर 2012 तक के पेपर पूरे सॉल्व करा दिए गए हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। 100+ क्वेश्चन दोस्तों ये आपको एग्जाम में देगा, ये गारंटी देता हूं दोस्तों। आप उसको पूरा कवर कर लीजिए 2 से 3 बार। इसके अलावा दोस्तों घटना सार पूरी कंप्लीट करा दी है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लेलिस्ट बना दी है। और घटना चक्र की आय दृष्टि जो है कंप्लीट करा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, उसका भी प्लेलिस्ट बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, पूरा देख डालिए। ये दोस्तों आपको करंट में 30+ क्वेश्चन देगा घटना सार और घटना चक्र मिला के, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों 100+ देगा। इतना दोस्तों अगर आप कर लेंगे तो आराम से आपका प्री निकलेगा, कोई ताकत आपको प्री निकालने से नहीं रोक पाएगी। ठीक है दोस्तों, फॉलो कीजिए चैनल को। और एक अन्य महत्वपूर्ण चीज दोस्तों, ट्रस्ट रखिए। ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज होती है। इस समय बहुत ज्यादा पढ़ाई करने की कोशिश मत करिए, केवल करंट पढ़िए और पीवाईक्यू रिवाइज कीजिए दोस्तों 2-3 घंटा, और सीसेट पढ़िए 2 घंटा। इतना केवल पढ़ना है। 15 दिन का स्ट्रेटेजी वीडियो मैंने दिया हुआ है, कल आप लोग को सबको मिल गया होगा। लिंक पुनः मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, उसको जरूर देख डालिए। और जो 15 दिन में मैंने बोला करने के लिए उतना ही करिए, चिल रहिए, कूल रह के करिए। 7 से 8 क्वेश्चन का खेल होता है दोस्तों। 7 से 8 क्वेश्चन जो बंदा टेंशन को हैंडल कर लेता है वो थ्रू हो जाता है, नहीं तो अगले साल के लिए अन्य लोगों को इंतजार करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी चीज क्या आती क्या है सूचकांक में, समझ लीजिए। रिपोर्ट या सूचकांक में कौन जारी करता है, कौन सा देश नंबर 1 पे है और भारत का रैंक क्या है। 3 चीजों का हम लोग केवल अध्ययन करेंगे, बस ज्यादा 3 से चौथी चीज का अध्ययन आपको नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए जारी कौन करता है, रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स। मैंने पहले ही सब अंडरलाइन कर लिया है, देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, लेकिन हल्के में है इसलिए परेशान आप लोग को होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जारी कौन सा करता है, ये एनजीओ है, रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स, इसने जारी किया है। ठीक है, और स्मरणीय तथ्य दोस्तों देखिए क्या है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 जारी किया गया है। ठीक है, इसमें दोस्तों 3 स्थान जो शीर्ष का है वो नार्डिक देशों को मिला है दोस्तों, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। ठीक है दोस्तों, तो आपको केवल नॉर्वे से मतलब है, शीर्ष कौन है। इसके बाद दोस्तों सबसे खराब स्थिति उत्तर कोरिया की है, जान लीजिए, हालांकि पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, कभी कदार पूछा जाता है, बहुत टफ कर देगा अगर पूछेगा तो। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको देखना है भारत का क्रम क्या है। भारत ने दोस्तों 180 देशों की सूची में 142वें स्थान पर दोस्तों क्या था, 2021 में था। और इस साल दोस्तों जो रैंक है भारत का वो 150वें स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बस यही याद रखना है कि भारत पिछले साल में किस क्रम पे था और इस साल आपका किस क्रम पे है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे ब्रिक्स देशों में दे भी दिया है, 150 है, यही आपको याद रखना है बस। 150 शीर्ष में कौन देश है, नॉर्वे। ठीक है, जारी कौन करता है, रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्तियां दोस्तों देखिए जारी कौन करता है, ये आपकी सिप्री की रिपोर्ट है। ठीक है, स्टॉकहोम। ठीक है, देखिए क्या है इसका फुल फॉर्म, इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री। ठीक है, इसने क्या किया है, विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्तियां 2021 रिपोर्ट जारी की है। अब दोस्तों देखिए इसमें दोस्तों करना क्या है, आपको कुछ नहीं देखना है, इसमें देखना है कि सबसे ज्यादा व्यय कौन कर रहा है और भारत का क्रम क्या है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए आते हैं वर्ष 2021 में कुल सैन्य व्यय वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 2.2% के बराबर था। मतलब ग्लोबल जीडीपी का 2.2% जो है वो सैन्य व्यय पे खर्च किया गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 2021 में सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले शीर्ष 5 देश कौन से हैं, अमेरिका, चीन, भारत, यूके और रूस। तो बस दोस्तों यही हमें मिल गया कि भारत तीसरे नंबर पे है। ठीक है, यहाँ पे देखिए टेबलो फॉर्म में दे दिया है अमेरिका, चीन और भारत। तो सबसे ज्यादा व्यय किसने किया, अमेरिका ने, और भारत का क्रम क्या है, तीसरा। ठीक है दोस्तों, तो तीसरा सबसे बड़ा सैन्य व्यय करने वाला देश आपका भारत बन गया है। क्लियर हो गई बात दोस्तों, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों देखिए हेनले पासपोर्ट सूचकांक जारी कौन करता है, हेनले एंड पार्टनर्स। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, क्लियर हो गई बात, हेनले एंड
पार्टनर्स ये जारी करता है। और भारत का क्रम क्या है दोस्तों? भारत का क्रम दोस्तों यहाँ पे 83 है दोस्तों। ये घटना चक्र में गलत प्रिंट हुआ है, आपका भारत का क्रम यहाँ पे 83 होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए सबसे टॉप पे कौन सा पासपोर्ट है? जापान और सिंगापुर को संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रखा गया है। ठीक है दोस्तों, हेनले पासपोर्ट सूचकांक है ये। ठीक है, और इसका मतलब क्या है? जापान और सिंगापुर के पासपोर्ट धारक बिना किसी वीजा के 192 देशों की यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, ये टॉप पे हैं। भारत का रैंक क्या है दोस्तों? 84 नहीं है दोस्तों, यहाँ पे 83 होना चाहिए। आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। देखिए घटना चक्र जो है उसने क्या किया है, घटना चक्र ने इस बार थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग कर दिया है इसमें। ठीक है, तो आपको दोस्तों करना क्या है? आपको यही करना है कि आपको सूचकांक में, हेनले पासपोर्ट सूचकांक में उसका जो क्रम है वो 83 कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग ये करेक्शन आप लोग कर लीजिए अपने बुक में। ठीक है, इसके बाद आ जाइए दोस्तों। हाँ, 2022 में 83 विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट। अब विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क जारी करता है। ठीक है, और भारत का क्रम रैंक क्या है दोस्तों? यही हम लोग को देखना है, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ज्यादा डिटेल में दिमाग नहीं लगाना है दोस्तों, जैसे मैं बता रहा हूँ उतना ही पढ़ डालिए। और शीर्ष में कौन सा देश है दोस्तों? देखिए फिनलैंड। मैंने पहले ही सब स्टार लगा दिया, जितना ही कर लेगा जो बच्चा वही थ्रू हो जाएगा। और इसका पीडीएफ यही तो टेलीग्राम ग्रुप बना दिया गया दोस्तों, उसको पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा। भारत का क्रम क्या है दोस्तों? देखिए भारत का क्रम जो है वो 136वां है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम लोग 136वां है, इसको भी स्टार लगा लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ दोस्तों 136। ठीक है, इतना आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों देखिए अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां, इसकी रिपोर्ट कौन जारी करता है दोस्तों? तो सिप्री ही जारी करता है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसने जारी किया है। अब दोस्तों देखिए इसमें क्या है, सबसे ज्यादा आयात किसने किया है हथियारों का, सबसे ज्यादा निर्यात किसने किया, और भारत का क्या स्थान है दोस्तों? देखिए हथियार, विश्व के 5 सबसे बड़े हथियार निर्यातक देश कौन से हैं दोस्तों? अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और जर्मनी। ठीक है दोस्तों, तो अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और जर्मनी जो है वो आपके सबसे बड़े हथियारों के निर्यातक हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आपका देखना है आपको कि सबसे ज्यादा आयात किसने किया है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे ज्यादा आयात जो करने वाले देश हैं, सबसे देखिए 5 प्रमुख देश जो कुल आयात का 38% हिस्से के लिए उत्तरदायी हैं। यहाँ पे देखिए विश्व के 5 सबसे बड़े शस्त्र आयातक देश जो हैं वो भारत, सऊदी अरब, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और चीन। तो देखिए भारत, सऊदी अरब, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और चीन। इसका मतलब दोस्तों क्या है, भारत ने सबसे ज्यादा 2017 से 21 में हथियारों का आयात किया है। नंबर 1 पे है दोस्तों, इसलिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो सबसे बड़े निर्यातक हम लोगों ने देखा अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और जर्मनी। तो अमेरिका का टॉप पे है, तो उसको इम्पोर्टेंट हो गया आपके लिए। इसके बाद दोस्तों सबसे ज्यादा आयात किसने किया? भारत ने किया। और सऊदी अरब और मिस्र, 3 याद रखिए, बस इतना ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद दोस्तों 5 प्रमुख देशों ने कुल आयात का 38% जो है आयात किया है। भारत विश्व के प्रमुख शस्त्रों का सबसे बड़ा आयातक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसके बाद दोस्तों 17 से 21 में भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता रूस है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, कुल शस्त्र आयात में रूस की हिस्सेदारी 46% है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों 2017 से 21 के दौरान भारत को हथियार की आपूर्ति करने वाले देशों में फ्रांस दूसरे नंबर पे और अमेरिका तीसरे नंबर पे है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखिए वैश्विक शस्त्र निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 0.2% थी। इसका मतलब भारत अब हथियारों का निर्यात भी करने लगा है। भारत विश्व में हथियारों का 23वां सबसे बड़ा निर्यातक है। तो ये एक अचीवमेंट है दोस्तों, देखिए मेक इन इंडिया की। ठीक है, इसके बाद दोस्तों भारत से हथियार प्राप्त करता शीर्ष 3 देश कौन से हैं, ये भी पूछ सकता है दोस्तों एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि सब तो याद करते हैं सबसे ज्यादा आयात किसने किया, सबसे ज्यादा निर्यात किसने किया, लेकिन ये भी पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा जो भारत से आयात कर रहे हैं वो कौन देश है? म्यांमार 50% कर रहा है, श्रीलंका और फिर आर्मेनिया। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात? चलिए अब दोस्तों वैश्विक आतंकवाद सूचकांक पे आ जाते हैं दोस्तों। कौन जारी करता है? मैंने आपको पहले ही बताया, तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, इतना याद रखिए। इसके बाद दोस्तों देखिए शीर्ष जो आतंकवाद से प्रभावित देश है वो कौन सा है दोस्तों? मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अफगानिस्तान है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा आपका प्रभावित देश जो है अफगानिस्तान है। क्लियर हो गई बात दोस्तों? ठीक है, और सबसे खतरनाक संगठन इसमें कौन सा है? इस्लामिक स्टेट। ठीक है, ये हो गया। देखिए मैंने पहले ही आपको टिक करके बताया हुआ है। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं मेडागास्कर जो है वो
क्या CDRI का नया सदस्य है? तो CDRI दोस्तों है क्या, ये समझ लीजिए आपदा प्रतिरोधी संरचना के लिए गठबंधन है। ये भारत ने ही स्टार्ट किया है, ठीक है। ये राष्ट्रीय सरकारों, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों, कार्यक्रमों, बहुपक्षीय विकास बैंकों, निजी क्षेत्रों एवं शैक्षिक संस्थानों की एक साझेदारी है। इसे 2019 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन में नरेंद्र मोदी जी ने इस गठबंधन की शुरुआत की घोषणा की थी। CDRI का सचिवालय नई दिल्ली में है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। क्लियर हो गई बात दोस्तों। जो आपदा जो क्या है प्रभावित देश हैं उनका ये एक समूह है बेसिकली, समझ लीजिए। इसका सचिवालय नई दिल्ली में, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। 12 संस्थापक सदस्य हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। अब दोस्तों देखिए UAE जो है वो FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल हो गया है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। रूस यूक्रेन युद्ध के समय ये बहुत हाईलाइट चल रहा था। अब दोस्तों देखिए UAE को क्या किया गया, ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है, लेकिन जिम्बाब्वे को जो है ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। और पाकिस्तान को ग्रे सूची में बनाए रखने का निर्णय लिया गया। तो ग्रे सूची में दोस्तों कौन देश हो गए दोस्तों, एक पाकिस्तान और दूसरा UAE। क्लियर हो गई बात दोस्तों। तो ये दो देश आपके क्या हैं, वो ग्रे लिस्ट में बरकरार हैं। इसके बाद दोस्तों देखिए ब्लैक लिस्ट में कौन सा देश है, तो ब्लैक लिस्ट में आपका वर्तमान में दो देश हैं, एक ईरान हो गया दोस्तों और एक नॉर्थ कोरिया हो गया। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों रूस यूक्रेन टकराव जो है वो आपको पता ही होगा, सारी जानकारी आपने थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्री के दृष्टिकोण से नहीं है। इसके बाद दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक दोस्तों कौन जारी करता है, US चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, ठीक है। वैश्विक नवाचार नीति केंद्र ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर GIPC जारी करता है। देखिए मैंने लिखा हुआ है पहले ही, ठीक है, US चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। तो शीर्ष देश दोस्तों इसमें कौन सा है, मैंने आपको पहले ही लिख दिया है, देखिए टॉप पे आपका USA है, ठीक है, बौद्धिक संपदा सूचकांक में। क्लियर हो गई बात दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टॉप देश क्या है, USA है। भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों, भारत का स्थान 43 है, ठीक है। बस इतना आपको ध्यान रखना है, ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है। उसके बाद दोस्तों आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी कौन करता है दोस्तों, बताइए। ये देखिए वॉशिंगटन द हेरिटेज फाउंडेशन जो है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बस इतना ही ध्यान रखना है दोस्तों आपको, द हेरिटेज फाउंडेशन, बस इतना आप ध्यान रख लीजिए। कौन जारी करता है, शीर्ष देश कौन सा है दोस्तों, ये आपको देखना है। भारत का क्रम क्या है, तो देखिए भारत का क्रम मैंने लिख दिया है दोस्तों, 131 है, ठीक है। और शीर्ष देश दोस्तों कौन सा है, सिंगापुर, ठीक है। सिंगापुर को दोस्तों क्या है, सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित किया है। क्लियर हो गई बात दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं, देखिए सिंगापुर, सिंगापुर क्या है आपका दोस्तों, शीर्ष देश है, टॉप देश है, ठीक है, ये टॉप है। चलिए अब दोस्तों हम लोग का आ जाता है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी कौन करता है दोस्तों, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, ये जारी करता है, जिसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है, बर्लिन जर्मनी। ये भी एग्जाम में दोस्तों पूछा जा सकता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आपका है मुख्यालय बर्लिन जर्मनी में। और इसमें दोस्तों आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, कौन जारी करता है, भारत का क्रम मैंने आपको पहले ही बता दिया। भारत का क्रम क्या है दोस्तों, तो 85, ठीक है। क्लियर हो गई बात दोस्तों। चलिए इसके बाद दोस्तों क्या है, दुर्गा पूजा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है। किसने घोषित किया बताइए, बताइए किसने घोषित किया है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अंतर सरकारी समिति की 16वीं वार्षिक बैठक के मध्य पूर्णतः ऑनलाइन माध्यम से संपन्न हुई इस बैठक के दौरान 47 नई विरासतों को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूचियों में शामिल किया गया, ठीक है दोस्तों। तो यूनेस्को जारी करता है, तो यूनेस्को ने जो है शामिल किया है। क्लियर हो गई बात दोस्तों। तो अब भारत की दोस्तों कितनी 14 है, देखिए दुर्गा पूजा भारत की 14वीं ऐसी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है जिसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। इसका मतलब भारत की 14 विरासतों को जो है अभी तक यूनेस्को ने शामिल किया। कौन कौन सी हैं, तो ये एक बार देख लीजिएगा दोस्तों। रामलीला, वैदिक मंत्रोच्चार, कुट्टियतम, रम्मन, मुड्डियेट, कालबेलिया, छऊ नृत्य, लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार, संकीर्तन, पंजाब के जंडियाल गुरु के ठठेरों द्वारा पारंपरिक रूप से पीतल और तांबे से बनाए गए बर्तनों की शिल्पकला, योग और नौरोज, ठीक है दोस्तों। नौरोज आपका पारसी उत्सव है। इसके बाद दोस्तों आपका कुंभ मेला और कोलकाता की दुर्गा पूजा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस बार एग्जाम में हमें लगता है पर्सनली कि ये आपका PCS में पूछा जाएगा। क्लियर हो गई बात दोस्तों। अब दोस्तों देखिए देखना क्या है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021। इसमें दोस्तों देखिए 67वां BPSC जो कैंसिल हो गया, इसमें क्वेश्चन पूछा था कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर में एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब किसको दिया गया है। तो आपको मैं यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूँ, सिमोन बाइल्स जो है उनको एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है।
क्लियर हो गई बात दोस्तों। तो एथलीट ऑफ द ईयर आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपका यूपीपीसीएस भी पूछ सकता है। अगर पेपर नहीं आउट हुआ तो ये समझिए कि आपका सिमोन बाइल्स जो है आपके लिए वैसे भी बीपीएससी में जिन लोगों ने पढ़ा है उनके लिए फायदा हो जाता है। क्लियर हो गई बात दोस्तों। तो सिमोन बाइल्स आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही आपको ध्यान रखना है जो पूछा गया है। ठीक है, तो 67वां बीपीएससी देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है, सिमोन बाइल्स आपके क्या है, अमेरिकी जिम्नास्ट है। क्लियर हो गई बात है। आप देखिए तो पूछा क्या है दोस्तों, वर्ड ऑफ द ईयर। तो अब देखिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर जो दोस्तों जो चूज किया गया है वो वैक्स को चूज किया गया है। क्लियर हो गई बात दोस्तों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों कैम्ब्रिज डिक्शनरी भी कभी कभी पूछ लेता है, तो परसेवरेंस परसेवरेंस जो है उसको वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। क्लियर हो गई बात दोस्तों। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक जारी कौन करता है दोस्तों। दोस्तों देखिए जारी कौन करता है आपका जॉन हॉपकिंस, मैं लिख दे रहा हूँ, जॉन हॉपकिंस सेंटर ऑफ हेल्थ सिक्योरिटी एट ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ। मतलब जॉन हॉपकिंस सेंटर, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है दोस्तों देखिए, लेकिन ये हल्का है। तो जॉन हॉपकिंस मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ सेंटर ऑफ पब्लिक हेल्थ, ये जारी करता है दोस्तों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों देखिए भारत का क्रम क्या है, ये आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत का क्रम देख लेते हैं हम लोग। सबसे टॉप पे कौन सा देश है दोस्तों, यूएसए है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में विश्व में। और दोस्तों देखिए भारत का क्रम क्या है, भारत का क्रम भी इसमें दिया होगा। भारत का क्रम दोस्तों 66वां है। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना है। क्लियर हो गई बात दोस्तों। विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाएं दोस्तों कौन सी हैं, सबसे टॉप सबसे शक्तिशाली कौन सी हैं, जो जेफ बेजोस थे अमेजन के संस्थापक, उनकी पूर्व पत्नी मैकेंजी स्कॉट को जो है क्या किया गया है, सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों। और देखिए भारत के लिए और दूसरे स्थान पे कौन सी हैं, यूएसए की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और यूरोपियन सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीना लेगार्ड को तीसरा स्थान दिया गया है। ठीक है, तो आपका टॉप पे मैकेंजी स्कॉट, दूसरे नंबर पे आपका कमला हैरिस और तीसरे नंबर पे आपका क्रिस्टीना लेगार्ड। इसके बाद दोस्तों आ जाइए अगले पे देख लेते हैं सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में टेलर स्विफ्ट यूएसए सबसे युवा और क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय यूके सबसे उम्रदराज महिला है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों देखिए 4 भारतीय महिलाओं को स्थान मिला है। सबसे टॉप पे भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। ठीक है दोस्तों, 37वें स्थान पर हैं। उसके बाद नंबर 2 पे एचसीएल की सीईओ रोशनी नाडर मल्होत्रा है दोस्तों 52वें स्थान पर। और उसके बाद बायकॉन के संस्थापक किरण मजुमदार शाह 72वें स्थान पर है। क्लियर हो गई बात दोस्तों, ये आपका। इसके बाद आती हैं ई कॉमर्स कंपनी नायका की संस्थापक फाल्गुनी नायर, ये 88वें स्थान पर है। क्लियर हो गई बात दोस्तों। नायका ये बहुत तेजी से बढ़ी है कंपनी दोस्तों अभी हाल ही में, और बहुत ही अच्छे उत्पाद है इसके। इसके बाद दोस्तों मिस्र आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बन गया। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि न्यू डेवलपमेंट बैंक किसका बैंक है दोस्तों। ठीक है, तो ये ब्रिक्स का बैंक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा ब्रिक्स के बैंक को न्यू डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए मिस्र सदस्य बना है। इसके तहत दोस्तों सबसे पहले क्या किया गया, सितंबर 2021 में बैंक द्वारा अपने सदस्यों के विस्तार की प्रक्रिया शुरू की गई। पहले यह ब्रिक्स के सदस्यों तक ही सीमित था। ठीक है, इसके तहत दोस्तों बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे को न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इसके बाद दोस्तों मिस्र को हाल ही में शामिल होने वाला चौथा नया सदस्य देश है। क्लियर हो गई बात दोस्तों, एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद दोस्तों वर्ल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट कौन जारी करता है दोस्तों, तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ये एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ईआईयू में लिख दे रहा हूँ, ये आपसे पूछा जाएगा कौन जारी करता है। निश्चित रूप से दोस्तों इस वीडियो से केवल 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में रहेंगे, गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों। रैंकिंग में न्यूयॉर्क शहर को कीमतों के लिए आधार शहर के रूप में चिन्हित किया गया है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आधार शहर किसको माना गया है। और ईआईयू के सर्वेक्षण के अनुसार तेल अवीव जो है, ईआईयू के सर्वेक्षण के अनुसार जो है दोस्तों आपका तेल अवीव जो है वो विश्व का रहने के लिए सबसे महंगा शहर है। ठीक है, क्लियर हो गई बात दोस्तों। और दमिश्क सीरिया की राजधानी जो है विश्व में रहने के लिए सबसे सस्ता शहर है। अब इसके बाद दोस्तों अहमदाबाद गुजरात सबसे सस्ते शीर्ष 10 शहरों में सूचीबद्ध किया गया है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 173 शहरों की रैंकिंग में अहमदाबाद को 167वां रैंक प्राप्त हुआ है। क्लियर हो गई बात दोस्तों। ठीक है, तो ये अच्छी चीज है भारत के दृष्टिकोण से। ठीक है, अब तेल अवीव टॉप पे है दोस्तों, इजराइल की राजधानी जो है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों फ्रांस का पेरिस आता है, फिर आपका सिंगापुर आता है। ठीक है, ये याद रखिए टॉप 3। क्लियर हो गई बात। अब देखिए विश्व प्रतिभा रैंकिंग दोस्तों जारी कौन करता है, आईएमडी जारी करता है। क्लियर हो गई बात दोस्तों। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट और स्विट्जरलैंड जो है वो टॉप पर है, स्विट्जरलैंड वो आपका टॉप पे है। ठीक है, भारत का रैंक क्या है दोस्तों, भारत का रैंक आपका 56 है, ये आपके लिए
इम्पोर्टेंट है। क्लियर हो गई बात दोस्तों? ठीक है, स्विट्जरलैंड आपका टॉप पे है, मैंने यहाँ पे देखिए रैंक 2021 का लिख दिया है। इसके बाद दोस्तों भारत का रैंक यहाँ पे दिया है, भारत का रैंक आपका 56वां है। ठीक है, मैंने पहले ही आपको बता दिया। अब बारबाडोस जो है विश्व का नवीनतम गणराज्य बन गया है दोस्तों। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसके बाद दोस्तों आज बारबाडोस के पड़ोसी देश कैरेबियाई देश थे गुयाना वर्ष 1970 में, ट्रिनिडाड टोबैगो 1976 में और डोमिनिका 1978 में गणराज्य बने थे। अब देखिए अब आधिकारिक तौर पर जो है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ये बारबाडोस राष्ट्रीय प्रमुख नहीं होंगी, लेकिन यह देश राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहेगा जैसे भारत है आज की डेट में। ठीक है, अब देखिए सैंड्रा मेसन बारबाडोस की प्रथम राष्ट्रपति होंगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसके बाद दोस्तों वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक जो है कौन जारी करता है? ट्रेस। ठीक है दोस्तों, ट्रेस ध्यान रखिए। ठीक है, अब भारत का क्रम क्या है दोस्तों, बस यही आपको देखना है। क्लियर हो गई बात दोस्तों? देखिए टॉप पे कौन सा देश है आपका? डेनमार्क है। ठीक है, अब भारत का क्रम क्या है दोस्तों? 82। बस यही आपको एग्जाम में देखना है और ज़्यादा आपको रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए लेगाटम समृद्धि सूचकांक जो है वो दोस्तों क्या है, कौन जारी करता है? तो लेगाटम इंस्टीट्यूट जारी करता है, यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो लेगाटम इंस्टीट्यूट आपका जारी करता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों भारत का क्रम क्या है इसमें ये देखना है और टॉप पे कौन सा देश है ये देखना है। ठीक है, देखिए वर्ष 2021 में इस सूचकांक में डेनमार्क को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गई बात दोस्तों? और भारत का क्रम क्या है दोस्तों? भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्र में शामिल है भारत, इसमें 101वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो भारत का 101वां स्थान है। आप एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है भारत का क्रम क्या है। ठीक है, अब देखिए जलवायु प्रदर्शन परिवर्तन सूचकांक जो है कौन जारी करता है? ये दोस्तों जर्मन वॉच जारी करता है। बेसिकली ये जारी 3 संगठन करते हैं, ये जर्मन वॉच जारी करता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गई बात दोस्तों? क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क जारी करता है, ये सब कंबाइंड रूप से जारी करते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे अध्ययन करते हैं स्मरणीय तथ्य में। देखिए COP26 के दौरान जर्मन वॉच, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को जारी किया गया। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक बार एग्जाम में पूछा जाएगा। भारत का क्रम आपका 10वां है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें कोई भी देश आपका शीर्ष 3 स्थानों में अपना स्थान नहीं बना सका है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्योंकि कोई भी देश वैश्विक तापमान को, ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की सीमा के अंतर्गत रखने के मार्ग पर अग्रसर नहीं है, इसीलिए टॉप 3 प्लेसेस जो है वो वैकेंट है। अब देखिए डेनमार्क जो शीर्ष पर है उसको 4था स्थान दिया गया है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात है? देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, डेनमार्क को 4था स्थान दिया गया है और 2020 की रिपोर्ट में भारत 9वें स्थान पर था, 2021 में 10वें स्थान पर था और 2022 में भी भारत को 10वां स्थान ही प्राप्त हुआ है। जबकि जलवायु परिवर्तन के लिए भारत बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहा है दोस्तों। ठीक है, शुद्ध शून्य सर्जन का लक्ष्य जो है 2070 तक भारत प्राप्त करने का प्रयास करेगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों वैश्विक ड्रग नीति सूचकांक कौन जारी करता है दोस्तों? देखिए यहाँ पे ये कट गया है, हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम ये जारी करता है दोस्तों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और भारत का रैंक क्या है दोस्तों? मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 18वां। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद दोस्तों शीर्ष पर दोस्तों कौन सा देश है? आपका नॉर्वे है। क्लियर हो गई बात दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 18वीं रैंक भारत की है। इसके बाद दोस्तों आ जाइए, श्रीनगर को यूनेस्को को रचनात्मक शहरों में शामिल कर दिया गया है नेटवर्क में। किस लिए शामिल किया गया? शिल्प कला और लोक कलाओं का रचनात्मक शहर है श्रीनगर। ठीक है, अब तक भारत के कितने शहर हैं दोस्तों? 6 शहर हैं भारत के। कौन कौन से हैं ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब कौन कौन से 6 शहर हैं दोस्तों? देखिए छठा भारतीय शहर आपका क्या है? श्रीनगर है। मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, वाराणसी और जयपुर श्रीनगर के अलावा। मुंबई फिल्म के क्षेत्र में, हैदराबाद को पाक कला के क्षेत्र में, खाना बनाने के, यूनेस्को को रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया है। इसके बाद दोस्तों चेन्नई को उसकी समृद्ध संस्कृत संगीत परंपरा के लिए, शास्त्रीय संगीत के लिए, जयपुर को हस्तशिल्प और लोक कला के लिए और वाराणसी का चयन संगीत की श्रेणी में किया गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आएगा इस बार। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में दोस्तों आपका सिंगापुर का नेशनल यूनिवर्सिटी जो है वो आपका जारी कौन करता है दोस्तों? ये क्यूएस जारी करता है। ठीक है, क्वारेली साइमंड्स ये कंपनी है, ब्रिटिश कंपनी, ये जारी करती है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों देखिए इसमें सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय किसके हैं? चीन के हैं। ठीक है, और उसके बाद भारत के हैं। एशिया की बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए क्रम शीर्ष पर कौन सा है दोस्तों?
शीर्ष 5 नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर लगातार चौथे वर्ष एशिया का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय रहा है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात। तो ये हो गया आपका। और भारत का शीर्ष कौन सा है दोस्तों? आईआईटी बॉम्बे। बस इतना आपको पढ़ना है। टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग, विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग में आपका कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है ये अमेरिका की शीर्ष पर है। और भारत का आईआईएससी बैंगलोर जो है वो 51वें नंबर पे है, 91, 91। इसके बाद दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, टिक भी किया हुआ है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय यूएसए का जो है टॉप पर है। और चीन का सिंधुआ विश्वविद्यालय एशिया का एकमात्र संस्थान है जो शीर्ष 10 में शामिल है। 2021 में भारत के 4 संस्थान हैं। आईआईएससी बैंगलोर, ठीक है, टॉप पर है आपका। इसके अतिरिक्त जो है शीर्ष 3 जो है वो कौन कौन से हैं? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मद्रास। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट शीर्ष याद रखिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। और भारत में शीर्ष कौन सा है? आईआईएससी बैंगलोर। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कौन जारी करता है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। और भारत का रैंक कितना है दोस्तों? देख लेते हैं। भारत का रैंक आपका आ जाता है 79। क्लियर हो गई बात दोस्तों? बस। अब देखिए सूचकांक में प्रथम देश कौन सा है दोस्तों? डेनमार्क। बस हमेशा देखिए, ये आपके जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, नार्डिक देश हैं, इसमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क में से एक देश तो टॉप पर रहेगा ही। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, अगर आपको 3 में से कोई ऑप्शन नहीं पता है तो अगर ये 3 देश आपको दिख रहे हैं अगर विकल्प में, तो आप शीर्ष अगर आपको चयन करना है तो आप इस पर टिक कर दीजिए आंख बंद करके। 100% सही हो जाएगा, 90% कैसे दें। ठीक है। इसके बाद दोस्तों, वैश्विक भुखमरी सूचकांक कौन जारी करता है? कंसर्न वर्ल्ड लाइफ और वेल्ट हंगर। ठीक है, आपका देखिए कंसर्न वर्ल्ड लाइफ और वेल्ट हंगर हेल्थ द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट है भुखमरी सूचकांक। भारत का रैंक जो है दोस्तों कौन सा है? 101। क्लियर हो गई बात दोस्तों? तो भारत की स्थिति दोस्तों ये चिंताजनक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक और रिपोर्ट दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में दुबलापन जो है सर्वाधिक मामले भारत में दर्ज किए गए हैं उसके। क्लियर हो गई बात दोस्तों? वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक 101 है। ठीक है, ये भारत का रैंक जो है गंभीर स्थिति को प्रदर्शित करता है। 2020 में भारत की रैंक 94 थी। क्लियर हो गई बात दोस्तों? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों, खाद्य सुरक्षा सूचकांक ये जारी कौन करता है दोस्तों? इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट। क्लियर हो गई बात दोस्तों? अब हमें देखना क्या है, शीर्ष पर कौन सा देश है और भारत की स्थिति क्या है। शीर्ष पर आपका आयरलैंड है दोस्तों, और भारत की स्थिति दोस्तों 71वीं है। क्लियर हो गई बात दोस्तों? तो 71 जो है आपका भारत का रैंक है। तो भारत का रैंक दोस्तों 71 है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों आ जाइए अगला, प्रकृति और लोगों के लिए उच्च आकांक्षा गठबंधन जो है इसमें भारत शामिल हो गया है। ठीक है, ये है क्या बेसिकली, इसका लक्ष्य क्या है? 30x30, ये इसका टारगेट है। अब समझ लेते हैं 30x30 है क्या। अब दोस्तों देखिए, इसने क्या किया है, गठबंधन ने 30x30 का लक्ष्य रखा हुआ है। और ये क्या है, 2030 तक विश्व की न्यूनतम 30% भूमि और महासागरों का संरक्षण करना है, यही इसका लक्ष्य है। क्लियर हो गई बात दोस्तों? अब दोस्तों देखिए, नोबेल पुरस्कार देख लेते हैं, नोबेल पुरस्कार कौन कौन से हैं। ठीक है, किसको किसको दिए गए। अब देखिए 1900 में एक निजी संगठन के रूप में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई। इसमें दोस्तों भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1901 से प्रदान किए जा रहे हैं। अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वेरिजेस रिक्सबैंक ने 1968 में की थी। और पहला बार जो है 1969 में ये पुरस्कार दिया गया था। क्लियर हो गई बात दोस्तों? अब दोस्तों देख लेते हैं दिया किसको गया अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे डेविड कार्ड आपका यूएसए के हैं, इनको दिया गया, कनाडा और अमेरिका के। अब जोशुआ डी इंग्रिस्ट और गुइडी डब्ल्यू एम्बेक्स, इन 3 को दोस्तों आपका क्या है, अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया है। ठीक है, क्लियर हो गई बात दोस्तों? ये 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान रखिएगा, जोशुआ डी इंग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू एम्बेंस। ठीक है। अब डेविड कार्ड को दोस्तों श्रम अर्थशास्त्र के लिए उनके योगदान के लिए दिया गया, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। जोशुआ एंग्रिस्ट और गुइडो एम्बेंस को कारण संबंधी कैजुअल रिलेशनशिप के विश्लेषण में के विश्लेषण के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद दोस्तों नोबेल शांति पुरस्कार दोस्तों मारिया रेसा फिलीपींस और दिमित्री मोरातो रूस को प्रदान किया गया, अब व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उनके प्रयास हैं हेतु। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात? किसको दिया गया है और किस लिए दिया गया है, ये दोनों आपको देखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब दोस्तों देखिए क्या है, साहित्य के क्षेत्र में देख लेते हैं दोस्तों किसको दिया गया है।
अब्दुल रज्जाक गुरनाह तंजानिया इंग्लैंड को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। किस लिए दिया गया है? यह पुरस्कार उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच फंसे शरणार्थियों के भविष्य के स्पष्ट और करुणामय चित्रण हेतु यह प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आ जाइए, रसायन विज्ञान का नोबेल किसको दिया गया है? बेंजामिन लिस्ट को जर्मनी को, और डेविड मैकमिलन ब्रिटिश अमेरिकी हैं, इनको दिया गया है संयुक्त रूप से। ठीक है, दिया किस लिए गया है दोस्तों? असममित ऑर्गेनो कैटेलिसिस के लिए दिया गया है दोस्तों। ठीक है, अब ऑर्गेनो कैटेलिसिस है क्या क्या? देखिए, आणविक निर्माण का नया सरल और सटीक साधन है। क्लियर हो गई बात दोस्तों? ठीक है, भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया दोस्तों, किसको दिया गया है? जटिल भौतिक प्रणालियों को समझने में उल्लेखनीय योगदान के लिए 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है, स्यूकुरो मनाबे और क्लास हैसलमैन, और ये इनको दिया गया पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग और वैश्विक तापमान के विश्वसनीय पूर्वानुमान और उसकी परिवर्तनशीलता के मापन हेतु। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एक और को दिया गया है, जॉर्जिया पारसी इटली को। ठीक है, जॉर्जिया पारसी इटली को क्यों दिया गया है? परमाणु से ग्रही पैमाने तक भौतिक प्रणालियों में विकार तथा उतार चढ़ाव की परस्पर क्रिया की खोज के लिए उनको यह पुरस्कार दिया गया है। क्लियर हो गई बात दोस्तों? 3 लोग हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आ जाइए, चिकित्सा का नोबेल किसको दिया गया दोस्तों? ये आपके 2 वैज्ञानिक हैं, इनको संयुक्त रूप से दिया गया है, डेविड जूलियस अमेरिका और आडम पोटापोशियन। ठीक है दोस्तों, ये 2 लोग हैं, इनको दिया गया है। इनको तापमान और स्पर्श हेतु ग्राहियों की खोज के लिए पुरस्कार दिया गया है। डेविड जूलियस तथा आडम पाटापोशियन जो हैं, उन्होंने सोमैटो सेंसेशन नामक नए क्षेत्र पर अध्ययन किया। इसको क्या करते हैं दोस्तों? सोमैटो सेंसेशन। क्लियर हो गई बात दोस्तों? एग्जाम पे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों भारत में शिक्षा की स्थिति पर यूनेस्को की रिपोर्ट जारी हुई है। ठीक है, अब ये आप लोग देख लीजिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद दोस्तों वैश्विक नवाचार सूचकांक कौन जारी करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और भारत का रैंक दोस्तों कौन सा है? 46वां। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब इसका केंद्रीय विषय क्या था दोस्तों? कोविड-19 महामारी के जरिए नवाचार का पता लगाना। टॉप पे कौन सा देश है दोस्तों? स्विट्जरलैंड है, लगातार 11वें वर्ष। ठीक है, और भारत का रैंक आपका 46 है। क्लियर हो गई बात दोस्तों? अब दोस्तों देख लेते हैं टाइम 100 सूची जो जारी की गई है। इसमें दोस्तों 3 भारतीयों को स्थान दिया गया है। पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदर्श पूनावाला को। ठीक है दोस्तों, इन तीनों को पुरस्कार दिया गया है। इसके बाकी देख लीजिएगा आप लोग दोस्तों। त्रिपक्षीय रक्षा साझेदारी जो ऑकस है, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो ए आपका ए है ऑस्ट्रेलिया, यूके आपका यूके यूनाइटेड किंगडम हो गया, और यूएस आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स, इतना देख लीजिएगा दोस्तों, आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग दोस्तों कौन टॉप पे है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप पर है। ठीक है, और भारत में कौन टॉप पर है दोस्तों? तो IISc बैंगलोर। ठीक है दोस्तों, तो भारत का IISc बैंगलोर टॉप पे है। ठीक है, 71 भारतीय संस्थानों को जगह दी गई है। अब देखिए टॉप पे यहाँ पे देखिए क्या है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके की यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, टाइम में और QS में कौन टॉप पे है, भारत का कौन सा है, इसमें कंफ्यूजन होता है दोस्तों। ठीक है, दोनों उसमें करा दिया गया है। अब दोस्तों देखिए हुरून ग्लोबल लिस्ट जो है, इस कौन आपका सबसे मूल्यवान कंपनी है? इसके अनुसार एप्पल जो है सबसे मूल्यवान कंपनी है। और भारत की दोस्तों सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है दोस्तों, मुकेश अंबानी वाली। क्लियर हो गई बात? ठीक है, यहाँ पे देखिए लिख दिया है। उसके बाद आपका TCS का नंबर आता है, एप्पल। भारत द्वारा किगाली संशोधन को क्या किया गया? अनुसमर्थन किया गया कि किगाली संशोधन है क्या? ओजोन और क्षयकारी पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक ऐतिहासिक बहुपक्षीय पर्यावरणीय संधि है जो ओजोन और क्षयकारी पदार्थों के रूप में संदर्भित लगभग 100 मानव निर्मित रसायनों के उत्पादन और उपभोग को विनियमित करती है। ठीक है दोस्तों, अब तक इस पर 6 बार संशोधन किया जा चुका है। नवीनतम संशोधन आपका किगाली में हुआ है, इसलिए इसको किगाली संशोधन कहा जा रहा है। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है? विश्व भर में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के उत्पादन और उपभोग के चरणबद्ध रूप से कटौती करना। ठीक है, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बस 1 जनवरी 19 से प्रभावी हो गया है। ठीक है, स्पष्ट हो गई बात दोस्तों? बाकी इसको देख लीजिएगा। वैश्विक युवा सूचकांक दोस्तों सबसे टॉप पे दोस्तों क्या है? कौन सा देश है? और भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान दोस्तों 122वां है। ठीक है दोस्तों, जारी कौन करता है दोस्तों? ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देख लेते हैं दोस्तों
यहाँ पे जारी करने वाली संस्था कौन सा है स्मरणीय तथ्य में? लंदन स्थित राष्ट्रमंडल सचिवालय ये आपका जारी करता है। ठीक है दोस्तों, तो भारत का स्थान कौन सा है? 122वां है। और सबसे टॉप पे कौन सा दोस्तों? सिंगापुर। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात। यहाँ पे देखिए भारत का क्रम भी दिया है। इसके बाद दोस्तों देखिए लोअर अरुण परियोजना जो है ये नेपाल की है। ठीक है, नेपाल की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद दोस्तों वैश्विक शांति सूचकांक जो है जारी कौन करता है दोस्तों? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP जारी करता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। भारत का क्रम क्या है दोस्तों? 135। ठीक है, और सबसे ज़्यादा दोस्तों शांत देश कौन सा है आपका? आइसलैंड है। ठीक है, लगातार आपका जो है शांत देश की सूची में टॉप पर बना हुआ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा शांत आपका अफगानिस्तान। ठीक है, भारत का स्थान जो है मैंने आपको पहले ही बताया 135वां। अब दोस्तों IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग जो है दोस्तों जारी कौन करता है? IMD। और भारत लगातार दोस्तों 43वें स्थान पर बना हुआ है पिछले कुछ वर्षों से। ठीक है, 2019 से। अब दोस्तों QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग दोस्तों इसमें कौन टॉप पे है आपका? MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका। और भारत का दोस्तों कौन सा राज्य कौन सा यूनिवर्सिटी आपका टॉप पर है? तो IIT बॉम्बे। ठीक है दोस्तों, तो US एशिया में भी भारत का IIT बॉम्बे ही टॉप पर था। पीछे आप पलट के देख सकते हैं। ठीक है, एशिया के 2 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर और न्यानयांग टेक्नोलॉजी सिंगापुर जो है यूनिवर्सिटी जो है ये आपके 10वें और 12वें स्थान पर हैं। ठीक है, 35 भारतीय स्थानों को रैंकिंग प्रदान की गई है। 3 भारतीय विश्वविद्यालय IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली और IIT बैंगलोर, IISc बैंगलोर जो है वो आपके शीर्ष 200 में शामिल है। ठीक है, मृत्युदंड पर एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है। इसमें एक लाइन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2020 के अंत तक कुल 108 देशों ने कानून के माध्यम से सभी अपराधों हेतु मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है। 2020 में सर्वाधिक निष्पादित मृत्युदंड जो है चीन में किए गए हैं, ये माना गया है। ठीक है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जो है वो कौन जारी करता है दोस्तों? तो विश्व आर्थिक मंच, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ये जारी करती है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। और भारत का क्रम क्या है और कौन शीर्ष पर है? ठीक है, तो सबसे शीर्ष पर दोस्तों क्या है आपका? आइसलैंड जो है लैंगिक अंतराल सबसे कम है। और भारत का स्थान दोस्तों क्या है? 2020 की तुलना में 28 स्थानों को गिरावट के साथ आपका 140वें स्थान पर भारत पहुंच गया है। ठीक है दोस्तों, तो भारत का रैंक 140 है। ठीक है, ये चिंता की बात है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका रिपोर्ट और सूचकांक। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि ऐसे ही वीडियो बनाने का मोटिवेशन मेरे को प्राप्त होता रहे। एक अन्य वीडियो दोस्तों, एक अन्य पार्ट अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का लेकर आऊँगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय आपदाएँ और अंतर्राष्ट्रीय चुनाव ये हम लोग कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, PCS तक एक भी वीडियो मत छोड़िएगा। अगर चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों और शेयर करिएगा वीडियो को।